हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो और सबसे ज़्यादा यूजफुल वीडियो, जो कि है कि हम जब कनाडा आते हैं हम क्या लेके आए और क्या नहीं लेके आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। ये बेसिकली लाइक और कमेंट का गेम गाइज ये होता है कि हम मेहनत करते हैं एज अ यूट्यूबर, तो आप जब उसको अप्रिशिएट करते हो तो हमें पता चलता है लाइक और कमेंट से। वरना आपको अच्छी लगी तो वो बात आपके मन में ही रहेगी ना, उसको लाइक और कमेंट करके हमें बताया करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़ों की, क्लोथिंग। सो देखो, कपड़ों में आपको क्या करना है, आपको पहले ये समझना है कि कनाडा में जो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और जो हमारी इंडियन जैकेट्स होती है वो यहाँ पे काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं आपको बताती हूँ। जो मैं विंटर जैकेट्स लाई थी मोटी मोटी, इंडिया के हिसाब से वो यहाँ पे नहीं चली। तो आप लाओगे भर के, आप उनको विंटर में इसलिए नहीं पहन पाओगे क्योंकि वो ज़्यादा वार्म नहीं होंगी। फॉल में इसलिए नहीं पहन पाओगे क्योंकि फॉल के हिसाब से ज़्यादा वार्म होगी। तो उनको मत लाओ, ठीक है। खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं इंडिया से। तो जो आपकी फैशन जैकेट्स है ना, जैसे डेनिम की जैकेट्स है, वो मैं यहाँ पे काफ़ी पहनती हूँ, वो सब इंडिया की है। तो क्योंकि वहाँ पे थी, तो जो लाइट जैकेट्स है ना वो लेके आओ। वो समर में, क्योंकि विंडी रहता है, हाँ समर में भी आप पहन सकते हो, तो वो वाली जैकेट्स आप ले आओ। डाउन जैकेट्स वगैरह कुछ नहीं लाना, वो कनाडा आके ही आपको खरीदनी पड़ेगी। 100 या 200 डॉलर की आती है। 100 तो नहीं, 100 तो जब थी, जब मैं आई थी 4 साल पहले, 3-4 साल पहले, मतलब आजकल 150 या 200 डॉलर तक की आती है। वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको वार्मर्स जरूर लाने हैं, ठीक है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप बच्चों के तो वार्मर्स जरूर लाना। जो यहाँ के वार्मर्स हैं, मैंने देखे अंदर वाले, वो इतने वार्म नहीं है। इंडिया वाले बहुत ही मस्त है। पजामियाँ जरूर लाना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नीचे पैरों में बड़ी ठंड लगती है, ऊपर से तो हम जैकेट वैकेट पहन लेते हैं। और क्या होता है, कई बार ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो सरी में ही रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे बसेस इतनी देर देर में आती हैं, तो पैर बिल्कुल ठंडे एकदम हो जाते हैं। तो आपको पजामियाँ ज़रूर लानी है, पजामियाँ और टॉप। तो उसके बाद क्या होता है कि आप मतलब सेफ रहोगे उसमें, है ना, अगर हवा में भी हो। तो एक तो आपको वार्मर ज़रूर लाने हैं। उसके बाद अंडर गारमेंट्स, जी हाँ, क्योंकि देखो, आप एज अ स्टूडेंट आओगे, आप बार बार तो लॉन्ड्री नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपको इनबिल्ट लॉन्ड्री नहीं देता, तो आपको बाहर जाके लॉन्ड्री करनी पड़ती है। अब ऑब्वियसली हम जब शुरू में आओगे, है ना, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करोगे। तो 15 दिन में आप सोचोगे कि मेरे को लॉन्ड्री करनी है, तो अपने कम से कम 15 दिन के अंडरगारमेंट्स, अपनी सॉक्स 15 दिन की, ये सब लेके आना इंडिया से। क्योंकि देखो, यहाँ पे मिल जाती हैं सब कुछ चीज़ें, सस्ती भी मिल जाती है। बट जब आप शुरू में आओगे एज अ स्टूडेंट, तो आपको लगेगा जो आप वहाँ से सस्ते में ला सकते हो वो लेके आओ, ठीक है। तो ये हो गया। टावल आपने अपना एक लेके आना, बहुत कोई बड़ा टावल नहीं ले आना, अपना नॉर्मल बेदिंग टावल लेके आना। और एक हाथ पूछने वाला टावल अपना लेके आना। ये बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आओगे, जॉब ढूंढोगे, जब अर्न करोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सामान बिल्डअप कर लोगे अपना। बट ये वाला सामान जब आप लाओगे तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा कि यार ये पैसे तो मुझे खर्च नहीं पड़ेंगे, नहीं। तो आपका आराम से इनिशियल मंथ भी निकल जाएगा। और दूसरी चीज, जो इंडिया से आप अच्छी चीजें ला सकते हो वो भी लेके आओ। जो मैंने कुछ गलतियां करी थी तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, अपना कुछ इंडियन वेयर जरूर लेके आओ। वैसे तो यहाँ पे स्नो वगैरह पड़ती है, तो और ऐसा कुछ एकदम नहीं होता कि आपको कहीं जाना। बट समर जब होती है ना, तो समर में आप अपना इंडियन वेयर, जैसे कुर्तीज होती हैं, वो पहन सकते हो। तो यहाँ पे तो अगर आप लेने जाओगे ना कुर्ती, बेसिक कुर्ती मैं आपको बता रही हूँ, जो इंडिया में हमें 400 या 500 रुपए की मिल जाती है, वो यहाँ पे 100 डॉलर की है लिटरली। तो बिल्कुल अपना 3-4 कुर्ती लेके आना, पतली पतली सी होती है ना, फटाफट स्नीक इन हो जाएंगी कपड़ों में। तो एक तो वो हो गया। अपनी समर के टॉप्स भी आप ला सकते हो। अच्छा, ज्यादा फूल पत्तियों वाले मत लाना, क्योंकि यहाँ का जो स्टाइल है ना बिल्कुल बेसिक है। यहाँ का क्या स्टाइल है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे अभी जैसे मैंने, देखो ये क्या, ये ऐसा ही यहाँ का स्टाइल है, मतलब बेसिक स्टाइल, प्लेन टी शर्ट्स। और अगर ऑफिस की भी शर्ट्स हैं तो वो भी मतलब प्लेन शर्ट्स होती हैं। ऐसे कोई, जैसे हम लोग इंडिया में थोड़ा डिज़ाइन ऐसे वाला पहनते हैं ना, वो सब यहाँ पे नहीं चलता। तो आप चलता, मतलब आप पहन लोगे तो कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें लगता है ना कि आपका जो स्टाइल है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेसिक कैजुअल ड्रेसिंग चलता है। तो आप अपने बेसिक टी शर्ट्स अगर आपने खरीदी हुई हैं वो ले आओ।
चलो खरीद भी लो बेसिक टी शर्ट्स यहाँ, क्योंकि इंडिया में सस्ती ही पड़ेंगी, तो वो अपनी ले आओ। अपनी जीन्स ले आओ। जीन्स की यहाँ पे इशू बड़े लेंथ की बड़ी होती है, तो जीन्स भी लोगे फिर उसको $20 दोगे उसको वो करने के लिए, है ना, ऑल्टर करने के लिए। तो अपनी जीन्स वगैरह जीन्स लेके आना। शूज में विंटर शूज तो आपको यहीं पे लेने पड़ेंगे, स्नो शूज अपने। अगर आपके पास कोई है, मैं ये कहूंगी अगर आपके पास है तो लेके आना, खरीदना मत, खरीदना यहीं पे आके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बेटर क्वालिटी है और ऑप्शंस आपके पास ज्यादा है, और $50-60 में भी आपको जूता मिल जाएगा। डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं, तो वो लेके अपना स्पेशली मत खरीदना शूज, है ना। एक जूते तो आपको लाने ही पड़ेंगे जो आप मतलब पहनोगे, है ना, डेली में। तो बट अपनी हाउस स्लीपर्स ले आना, चप्पल जो होती है ना वो ले आना, नाइट सूट ले आना अपने। तो ये वाली जो चीजें है ना ये इंडिया में सस्ती है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो चीजें इंडिया में सस्ती है वो हमें लेके आनी है। और स्टूडेंट्स के पास तो जो है एयरलाइंस उनको एक फ्री बैगेज भी देती है, तो ये मेरे इसको चेक करना जिस भी एयरलाइन में आ रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को फ्री बैगेज मिलता है। मुझे नहीं पता उनका रूल चेंज हो गया है या क्या, बट उसको चेक करके आना। तो ये हो गई कपड़ों की। अच्छा, एक और मैं आपको बताती हूँ, सर्दियों में ना आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, बिकॉज ये आपकी पहली विंटर होगी जब भी आप आओगे। वूलन की जो कैप्स होती है ना इंडिया की, वो बहुत वार्म होती है, वो लेके आना। अगर कोई आपका बना ऐसा है घर में जो बनाता है, वो भी बहुत अच्छी है, वरना बाजार में भी आजकल तो वूलन कैप्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, वो लेके आना, है ना। और स्टॉकिंग्स अपनी लेके आना, गर्ल्स स्पेशली, क्योंकि कई बार क्या होता है स्किनी जीन्स है तो उसके नीचे आप स्टॉकिंग्स पहन सकते हो। सच में पता है स्टॉकिंग्स आपको ऐसा लगेगा कि पतली सी है लेकिन काफी वार्म हो जाती है वो, मतलब अच्छा लगता है जीन्स के नीचे उसको पहनोगे ना, वार्म वार्म आपको लगेगा। तो सॉक्स, स्टॉकिंग्स, थर्मल्स जो आपके मतलब वार्मर है, और स्पेशली पजामियाँ वो लेके आना। जो बॉयज है अपने बनियान वगैरह जो होते हैं वेस्ट, वो लेके आना। गर्ल्स भी अपने अंडर गार्मेंट्स वगैरह लेके आना, मतलब 15 दिन के हिसाब से, क्योंकि आप 15 दिन के बाद ही लॉन्ड्री करोगे, ठीक है। उसके बाद सोप मैं कहूँगी, क्योंकि देखो आप जब आते ही तो नहीं शॉप पे चले जाओगे ना, तो कोई छोटा सा जैसे ट्रैवल वाले होते हैं ना वो मिल जाते हैं काफ़ी इंडिया में भी, ट्रैवल पाउचेज या कुछ होते हैं सोप वगैरह के, वो ले लेना। शैम्पू अगर आपको कोई स्पेसिफिक है जो अपने इंडिया से लाना, वो ले आना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ फॉर्मल्स की, जो मैंने गलती की है। गाइज मैं अपने 3 बिजनेस सूट्स लेके आई थी। मैं इंडिया में 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, तो मेरे पास बहुत सारे बिजनेस सूट्स थे। शुक्र है कि मैं 3 ही लेके आई, मैंने कभी नहीं पहना उसको बिजनेस सूट को, क्योंकि यहाँ का जो फॉर्मल वेयर भी है ना वो भी बेसिक है। जैसे नीचे ब्लैक जीन्स पहन ली, ऊपर एक शर्ट पहन ली, और उसके ऊपर ब्लेजर ले आना। और बिजनेस सूट काम नहीं आता यहाँ पे, बट फॉर्मल पैंट ले आना अपनी एक, और शर्ट्स तो अपनी लेके आना। शर्ट्स तो आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, है ना, और एक ब्लेजर ले आना बस। तो ये आपका हो गया फॉर्मल्स का। यहाँ पे फॉर्मल्स में वो प्रॉपर बिजनेस सूट नहीं चलता, ठीक है। और अपने फॉर्मल शूज ले आना। हील्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैट जो लोफर्स होते हैं ना वो लेके आना। और क्योंकि देखो यहाँ पे हील्स पहनते हैं लोग, बट 1 in 10, है ना। तो क्योंकि बहुत चलना पड़ता है आपको यहाँ पे, जैसे पब्लिक ट्रांजिट यूज करोगे तो वो उसमें भी सीढ़ियाँ हैं, वॉक करके जाओगे, तो इसलिए आप जो है अपने फ्लैट शूज लेके आना अगर आपने खरीदे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है किचन की। अब किचन के ऊपर मैंने देखा इतना इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपका बजट है ना, बजट है तो भैया कुछ मत लाना, कुछ भी मत लाना। एक यहाँ पे आके इंस्टेंट पॉट खरीद लेना, $160 का आता है, ठीक है। अगर आपको ये है कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को तो कपड़े ज्यादा लाने हैं, तो वो ले आना। अगर आपको $160 नहीं खर्च करने, देखो मैं आपको बताती हूँ, इंस्टेंट पॉट में क्या होगा, ये आपका कुकर का काम भी करेगा, स्टीमर का काम भी करेगा। आप चाय भी बना लेना इसमें, सब्जियां भी बना लेना, इडली भी बन जाएगी इसमें, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका बजट है $160 खर्चने का, आप चाहते हो कि खर्चो, तो इंस्टेंट पॉट ले लेना। वरना अगर आपको है कि नहीं अभी मुझे ये नहीं लेना, तो फिर आप एक छोटा कुकर लेके आना और एक फ्राइंग पैन लेके आना। फ्राइंग पैन तो चाहे इंस्टेंट पॉट लो या ना लो, फ्राइंग पैन तो चलो फिर भी ले आना, क्योंकि छोटा है ना, क्योंकि आते ही आप तो नहीं इंस्टेंट पॉट खरीद लोगे, तो एक छोटा फ्राई पैन तो जरूर लेके आना, जिसमें आप अंडा बॉईल कर सकते हो, मैगी बना सकते हो, आप उसके अंदर चाय बना सकते हो, है ना। तो आपको बर्तनों में उसके बाद बात आती है किचन की। अब किचन के ऊपर मैंने देखा इतना इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपका बजट है ना, बजट है तो भैया कुछ मत लाना, कुछ भी मत लाना।
एक यहाँ पे आके इंस्टेंट पॉट खरीद लेना, $160 का आता है, ठीक है। अगर आपको ये है कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को तो कपड़े ज़्यादा लाने हैं, तो वो ले आना। अगर आपको $160 नहीं खर्च करने, देखो मैं आपको बताती हूँ, इंस्टेंट पॉट में क्या होगा, ये आपका कुकर का काम भी करेगा, स्टीमर का काम भी करेगा, आप चाय भी बना लेना इसमें, सब्जियां भी बना लेना, इडली भी बन जाएगी इसमें, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका बजट है $160 खर्चने का, आप चाहते हो कि खर्चो, तो इंस्टेंट पॉट ले लेना। वरना अगर आपको है कि नहीं अभी मुझे ये नहीं लेना, तो फिर आप एक छोटा कुकर लेके आना और एक फ्राइंग पैन लेके आना। फ्राइंग पैन तो चाहे इंस्टेंट पॉट लो या ना लो, फिर फ्राइंग पैन तो चलो फिर भी ले आना, क्योंकि छोटा है ना, क्योंकि आते ही आप तो नहीं इंस्टेंट पॉट खरीद लोगे, तो एक छोटा फ्राई पैन तो जरूर लेके आना, जिसमें आप अंडा बॉईल कर सकते हो, मैगी बना सकते हो, आप उसके अंदर चाय बना सकते हो, है ना। तो आपको बर्तनों में ये लाना। देखो मसाले भी देखो आपको शुरू में लाने पड़ेंगे थोड़े से, छोटे छोटे ना पाउचेस बना लेना उनके, क्योंकि भर भर के मत लाना, यहीं पे खरीदना। जो वो छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउचेस आते हैं, मैं नहीं लाई थी क्योंकि मिल जाते हैं आसानी से, है ना, पर डिफरेंस होता है ना यार। जब मैं तो फैमिली के साथ आई थी, तो दो लोग होते हैं तो बात भी कर सकते हैं, मेरा कज़न भी था यहाँ पे। लेकिन आप ये सोच के चलो कि यहाँ पे अगर आपका कोई नहीं है अगर, तो छोटे छोटे पाउचेस लेके आना, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जो मिर्ची मसाले वाले, बहुत जगह नहीं ले गए वो, अच्छे से उसको सील बंद कर लेना। थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा आटा ले आना। इनिशियली आपके 2-3 दिन कट जाएं कि भाई आपको स्पेशली बाहर ना जाना पड़े। मैगी ज़रूर रख लेना, ताकि कुछ नहीं हो तो आप मैगी खा सको, है ना। बाकी बाहर तो आपको निकलना ही पड़ेगा, अंडे, ब्रेड, दूध वगैरह के लिए। मिल्क पाउडर ले आना शुरू के दिनों के लिए, चाय पत्ती भी लेके आना, थोड़ी क्वांटिटी में लाना, क्योंकि देखो ये चीज़ें आप ज़्यादा नहीं लाना चाहिए आपको, वो यहीं से खरीदना। ये जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इनिशियली आते ही आपको दौड़ना ना पड़े, दौड़ना तो पड़ेगा बाद में लेकिन इनिशियली आपके 2-3 दिन शांति से निकलता। दूसरी चीज़ आती है अप्लायंसेस की स्पेशली, जैसे अगर आप कोई ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह ला रहे हो, अगर तो आप खरीदने वाले हो तो खरीदना मत, यहीं पे आके खरीदना। अगर आपके पास है तो फिर कन्वर्टर लेके आना, यूनिवर्सल प्लग वगैरह जो होता है, कम से कम 2 यूनिवर्सल प्लग लेके आना, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। फोन भी मत खरीदना वहाँ पे, फोन भी यहीं पे आके लेना। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छे ऑफर्स होते हैं, तो फोन यहीं से आके। बाकी किचन की हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं फिर यूटेंसिल्स में एक स्टील की प्लेट ले आना, एक चम्मच ले आना, एक ग्लास ले आना, फोक ले आना, एक चक्कू ले आना छोटा सा। तो वही इनिशियली आपका काम हो जाएगा। बाकी मैंने क्या किया था, मैं तो मेरे घर के पास ही डॉलरामा था, मेरे कज़न ने मुझे बता दिया था, डॉलरामा से मैंने सामान खरीदा था। हालांकि वहाँ पे चीज़ें $2-3 की थी, डॉलर के हिसाब से हमें सस्ता लगता है, पर जब आप इंडिया से आते हो तो वो आपको उस टाइम हो सकता है महंगा लगे, तो आप लेके आना इनिशियली। बाकी थोड़ा सेटल इन हो जाओगे, 3-4 दिन, हफ्ते बाद जाके डॉलरामा में चक्कर मार लेना। जो चीज़ आपको सस्ती लगे, जो अफोर्ड कर सको, वो ले लेना। वैसे डॉलरामा यहाँ का काफ़ी सस्ता स्टोर है। सेफे मत जाना, मैंने गलती की थी, मेरे घर के पास सेफे था, मैं सेफे जाके लेके आई थी। जो नाइफ सेम था, सेम कंपनी, सेम एवरीथिंग। डॉलरामा पे $3 का था, मैं $18 का या $12 का लेके आई थी सेफे से। तो सेफे मत जाना बिल्कुल भी, डॉलरामा देखना कहाँ पे आपके घर के पास, वहाँ जरूर जाना। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना। कई बार कोई जॉब्स होती हैं ऐसी जिसमें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपसे, तो मैंने तो क्या किया था, एक पूरा फाइल फोल्डर बना के, और मेरा जो बैकपैक था जो मैं अपने साथ प्लेन में लेके गई थी, उसमें डाला था वो मैंने, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे सारे, तो वो लेके आना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो आप लेके आओगे ही, उसका एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, ओरिजिनल लेके आना। जब भी आप यहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, आपको वो एक्सट्रैक्ट देना पड़ता है। मैंने गलती की थी, मैं नहीं लेके आई थी, मैंने स्पेशली इंडिया से कोरियर करवाया था फिर वो। तो आप ये गलती मत करना, आप उसको लेके आना, क्योंकि आप तो स्वाति वर्मा स्टाइल्स को फॉलो कर रहे हो, आपको तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो इसी बात पे जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो, यस। उसके बाद हम बात करते हैं दवाइयों की। देखो दवाइयों में जो आपकी मेडिकेशन है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, वो तो आप लेके ही आओगे। जो भी दवाई लानी है आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लानी है बस, ठीक है। तो डोलो ले आओ, अपनी कोई एंटीबायोटिक है जो, अगर आपको पता है कि भैया मेरे को बुखार होता है तो मैं इसी एंटीबायोटिक से ठीक होता हूँ, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके उसके साथ लेके आओ। उसके बाद ज्वेलरी अगर आप लेके आ रहे हो, जैसे देखो जो आप पहन रहे हो उसका तो कुछ नहीं, बट जैसे अगर स्पेशली अलग से रख रहे हो, मैं तो जो पहनी थी उसके लिए भी मैंने एक लेटर बनवा लिया था ज्वेलर से। 5,000 का उसने बनाया था,
5,000 रुपये लिए थे लेटर बनाने के, बट ठीक है, इट्स सेफ देन बी सॉरी, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो मैंने वो लेटर बनवा लिया था कि अगर कोई पूछे, वैसे किसी ने पूछा नहीं था, ठीक है, वो अपना लेके आना। उसके बाद बात करते हैं, एक बॉटल ले आना अच्छी सी, कोई मिल्टन की लीक प्रूफ। एक अपना लंच बॉक्स लेके आना। लंच बॉक्स मैंने देखा यहाँ पे जो अच्छे हैं वो थोड़े महंगे हैं, तो अपना लेके आना इंडिया से टपरवेयर का अच्छा सा कोई, है ना, जो आपको, आपका जो बैग पैक है वो अच्छा सा लेके आना, क्योंकि आप काम वगैरह पे जब आप जाना शुरू करोगे, वाटर प्रूफ होना चाहिए वो, क्योंकि बारिश बहुत होती है या स्नो भी है जो भी, तो वाटर प्रूफ अपना एक बैग पैक लेके आना। बेसिकली ये सारा सामान वो है कि आपको आते ही एकदम से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है बेडशीट जरूर लेके आना। बेडशीट्स का यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता, इतनी बेकार सी बेडशीट भी इतनी महंगी होती है, तो आप बेडशीट्स लेके आना। मुझे इंडिया में बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती है, बेडशीट्स लेके आना अपनी, है ना। और कई बार होता है कि इनिशियली आप नीचे गद्दा बिछा के सोते हो, तो है ना, बेडशीट, पिलो कवर्स वगैरह सब कुछ, मतलब वही सेट लेके आना। उसके बाद बात आती है मेकअप की। तो देखो मेकअप, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे फाउंडेशंस वगैरह भी, इंडिया में वो सेम फाउंडेशन क्लिनिक की महंगी है, यहाँ पे सस्ती है। तो जो आप यूज करते हो रेगुलरली उसको तो ले आओ, है ना, खरीदना मत, खरीद यहाँ पे आके खरीद सकते हो। सेफोरा हर जगह है फाउंडेशन, ये लंडन ड्रग शॉप, ड्रग मार्ट, हर जगह आपको मिल जाएगा मेकअप। तो लेकिन जो अपना यूज करते हो रेगुलरली वो तो एक लेके आओगे ही, वही इनिशियल डेज के लिए, है ना। बाकी वरना मेकअप यहाँ पे मुझे सस्ता है इंडिया से, तो मेकअप यहीं से लेना। स्किन केयर अपना ले आना। यहाँ पे वैसे स्किन केयर भी काफ़ी अच्छा है, ड्रग स्टोर स्टोर्स में मिल जाता है, ड्रग स्टोर उसमें मिल जाता है, तो वो भी आप यहीं से ले सकते हो। तो बेसिकली आपको ये करना है कि जो चीज़ अच्छी यहाँ पे है, जैसे स्किन केयर, मेकअप, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा है, तो मैं वो यहीं से लिया मैंने सारा। जो मैं यूज़ करती थी ऑलरेडी वो ले आई थी। सनस्क्रीन लेके आना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, आपको सनस्क्रीन लगा के ही निकलना है बाहर, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं गाइज। और जो मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें लेके आओ, तो इससे आपके जो इनिशियली कुछ दिन है ना वो अच्छे से गुजर जाएंगे, और उसके बाद तो फिर डॉलर कमाओ, और उसके बाद तो जहाँ मर्जी जाओ, डिपेंड करता है कितने डॉलर कमा रहे हो तो डॉलरमा जाओ, कहीं भी जाओ। तो वो सब चीज़ें बाद की हैं एक्चुअली। यहाँ पे आके सबका लाइफस्टाइल मतलब चेंज हो जाता है, ऑफ कोर्स आप ब्लेंड इन कर जाते हो। तो जैसे मेरा स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। जैसे इंडिया में मैं डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनती थी, यहाँ पे क्योंकि कपड़े डिफरेंट मिलते हैं तो आप उसी तरीके के पहनते हो। तो सोच समझ के चीज़ें लाना, और आलतू फालतू की चीज़ें मत भर के लाना यहाँ पे, क्योंकि जगह भी कम होती है। ये भी मैं आपको बताती हूँ, जगह यहाँ पे कम होती है। मैंने एक और गलती की थी, मैं जो मेरे को टाइट भी थी ना जीन्स, मैंने ये सोचा था कि जी मैं कनाडा में जाके ना रनिंग करूँगी बहुत ज़्यादा, तो मैं पतली हो जाऊँगी, तो वो मैंने डोनेट किए हैं फिर कपड़े। तो ऐसी कोई चीज़ें मत लाना फालतू की, जिससे आपका फालतू में वेट बढ़े बैग्स का। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना, और आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की वो आई होप कि उससे आप कुछ सीखो। और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी कनाडा जा रहे हैं। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।